So, hello everyone, welcome back. और लेक्चर नंबर 2 और फर्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन का हम लोगों को जो पार्ट देखा था उसमें क्या था, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड क्या देखा था, हाइड्रोकार्बन में जो कौन सा सेचुरेटेड होता है, कौन सा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, उसको बारे में हम लोग को देखा था। और उसमें क्या देखा था हम लोग को, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन्स कौन सा है ना, कॉन्डेंस फार्मूला कौन सा है एंड कौन सा है मोलिकुलर फार्मूला है, कौन सा बॉन्ड डैश फार्मूला है, और स्टेट चेन कौन सा है एंड ब्रांच चेन कौन सा है। और हम लोगों को क्या देखा था उसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन कौन सा है उसको बारे में हम लोगों को देखा था। ठीक है। सो ऐसे ही हम लोगों क्या, और उसका रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम था क्या, जो कौन सा प्राइमरी हाइड्रोकार्बन ना, प्राइमरी कार्बन था। देखो यहाँ पे जो एक कार्बन के साथ अगर ओनली वन कार्बन अटैच रहता है वो प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। ऐसे हम लोगों को देखा था सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन मीन्स एक कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच था, सेकेंडरी था। ऐसे टर्शियरी, एक कार्बन के साथ तीन कार्बन अटैच है तो टर्शियरी हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही इसका जो हम रिलेटेड क्वाटरनरी क्या है, एक कार्बन के साथ अगर चार कार्बन अटैच रहेगा सो उसको क्वाटरनरी हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये हम लोगों प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ऑल्सो यहाँ पे हम लोगों क्या डिस्कस किया था, एक एग्जाम्पल लिया था कि इसमें 1-2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट रहेगा। वो लेक्चर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री कार्बन आपको हम लोगों पहचानते हैं। ठीक है, एंड इसका ऑप्शन सी था। नेक्स्ट हम लोगों का जो पार्ट है आज हम लोगों जो देखेंगे उसका कौन सा पार्ट देखेंगे। एक पार्ट है नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का कुछ हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन है उसी एल्केन का हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। सेकेंड क्या देखेंगे ना, उसका कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन के बारे में देखेंगे। और क्या देखेंगे हम ना, शॉर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, स्टेगार्ड कौन सा है, इक्लिप्स कौन सा है, एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट में हम लोगों क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो देख IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन का अगर हम लोग को देखेंगे वहाँ पे क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि हम लोग को प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे होता है एक मीथ होता है, ऐसे ही देखो आप जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है रूट वर्ड होता है एंड पेरेंट नेम होता है एंड रूट वर्ड प्लस क्या ना फर्स्ट एंड उसका स्ट्रक्चर्स होता है। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम मीन्स अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका 1 हो जाएगा सो रूट क्या हो जाएगा, रूट वर्ड क्या हो जाएगा मिथ, प्लस पेरेंट नेम क्या हो जाएगा मीथेन एंड स्ट्रक्चर क्या होगा CH4। ऐसे ही क्या है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 होगा सो क्या होगा ईथ होगा एंड पेरेंट नेम क्या होगा इथेन होगा एंड क्या है स्ट्रक्चर होगा CH3। देन देखो ऐसे ही अगर 3 होगा तो उसका रूट वर्ड हो जाएगा क्या प्रोफ हो जाएगा एंड उसका क्या पेरेंट नेम हो जाएगा क्या प्रोपेन एंड प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखो CH3 CH2 CH3। ओके, देन देखो फोर्थ ऐसे अगर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम फोर्थ मीन्स BUT होता है एंड उसका पेरेंट नेम हो जाएगा क्या ब्यूटेन और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। क्यों, देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन मीन्स 1 2 3 4 कार्बन है एंड ब्यूटेन सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने के लिए क्या होता है ANE। अगर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता था तो ब्यूटीन होता था, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता था तो ब्यूटाइन होता था। ओके, नेक्स्ट देखो ये ब्यूटेन का 2 टाइप नेम स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर से एक क्या ना ओपन चेन है, देखो चेन है क्या स्टेट चेन है CH3 CH2 CH2 CH3 और एक कौन सा है ब्रांच चेन है CH3 CH3 CH3। इसका बोलो तो आपको अगर पूछा गया जो ए कार्बन कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन है, क्वार्टर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी, अगर ए आपको जानना है तो हम लोगों का प्रीवियस जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 उसको आप देखो एंड इसका डिग्री ऑफ कार्बन आप अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसे ही कैसे स्टेट चेन है कैसे ब्रांच चेन है ये भी आप वहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है रूल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। कोई भी नोमेनक्लेचर अगर देखेंगे उसका
कुछ कुछ रूल होता है, वो रूल आपको याद रखना है, तब आप कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर आप इजीली लिख सकते। ठीक है, तो देखो ऐसे ही हमारा फर्स्ट रूल क्या है ना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एज अ पेरेंट चेन। अगर सोचो आपके पास एक एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल में लेके आके आपको दिखाऊंगा कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, याद रखना लॉन्गेस्ट मीन्स जो सबसे बड़ा चेन होगा वो चेन को पहले आप सिलेक्ट करो। देन क्या है, नंबर ऑफ चेन सच एज मैनर दैट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा वहाँ पे तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर होता है। थर्ड क्या है ना, सेपरेट टू नंबर बाय कोमा। अगर दो नंबर होता है, अगर सोचो 2,2 अगर लिखेंगे 2 उसके बाद कोमा 2 लिखते हैं ऐसे। देन देखो ना, अल्फाबेट एंड नंबर बाय हाइफेन। अगर अल्फाबेट होगा, सोचो ब्यूटीन लिखे हैं तो ब्यूटीन मीन्स क्या है 2 उसके बाद हाइफेन होगा, देन ब्यूटीन। अगर 1,1 एल्केन होगा तो 1,1 देंगे, देन हाइफेन। मीन्स अगर अल्फाबेट जहाँ पे आप लिखने स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हाइफेन यूज होगा, एंड नंबर अगर 1 by 1 लिखेंगे तो वहाँ पे कोमा यूज होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट चेन यूज करता है। ये IUPAC का रूल है। देन क्या रूल है, द राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स A to Z जैसे ऑर्डर है, इसी ऑर्डर पे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ देयर इज ए मोर देन वन सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अप्लाई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन इंडिकेटेड देयर नंबर। अगर सोचो सेम टाइप है, डाईएमीन, ट्राईएमीन, टेट्राएमीन मीन्स क्या है, डाईएमीन, ट्राईएमीन, टेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा मीन्स क्या, अगर मोर देन नंबर रहेगा, यहाँ पे बोल दिए है इफ देयर इज मोर देन सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट होगा तब उसको क्या डाई, ट्राई, टेट्रा यूज लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन वन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द केस ऑफ चेन हैविंग क्या लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन इज सिलेक्टेड अ पेरेंट चेन। लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन भी रहेगा तो उसको आपको पेरेंट चेन बोल के पकड़ना लेना है। ओके, नेक्स्ट देखो आपका एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, उसी एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। देखो, लेट्स राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, ये देखो आपके पास एक कंपाउंड है। अच्छा से आप देखो, यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल कितना कार्बन है आपका, टोटल 9 कार्बन है। ठीक है, सो टोटल जब 9 कार्बन है, हमारा रूल अगर आप याद रखोगे, सो रूल का हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर इधर से आओगे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी जाओ तो ये आपका साइड हो जा रहा है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट, देखो आप क्या ना, नेक्स्ट आपको याद रखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन मीन्स कौन सा है ना, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है ना, हेक्सेन है आपका लॉन्गेस्ट चेन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, ए हेक्सेन। लेट्स नंबर ऑफ द चेन। नंबर ऑफ चेन मीन्स क्या है ना, चेन नंबर देखो, सो नंबर चेन यहाँ पे देखो कितना है। देन आप क्या देखेंगे ना, नंबरिंग जब देख रहे हो देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ द चेन। देन आपको देखना है क्या है ना, इसका नेम। नेम अगर देखेंगे यहाँ पे हम नंबर लिखे, उसके बाद नेम देखेंगे। 3 इथाइल, देखो यहाँ पे क्या 3 पोजीशन में कौन सा है, इथाइल है। 2 पोजीशन में क्या है, मिथाइल है, एंड जो लॉन्ग चेन है उसका नाम हेक्सेन है। सो पहले कौन सा है, देखो कोई अगर नंबर है उसको नंबर के बाद क्या है, हाइफेन यूज किया गया है। उसके बाद देखो आप क्या है ना, इथाइल और मिथाइल
कौन सा अल्फाबेटिकली पहले है, इथाइल, इसीलिए इथाइल लिखे है, उसके बाद मिथाइल लिखे है और लास्ट में क्या है, लॉन्ग चेन का नाम लिखा गया है, ऐसे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल लेके आए, उसी एग्जाम्पल में आप देखो सेम देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, मीन्स कार्बन का नेमिंग ले लिए 5। देन क्या करेंगे ना, लॉन्ग चेन मीन्स लॉन्ग चेन जो 5 कार्बन है उसका नाम क्या है ना, पेंटेन हो गया। पेंटेन होने के बाद क्या है, देखो मैं क्या बताया था, जो एक कार्बन में अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है सो 1,1 होगा। इसी यहाँ पे 2 है 2 नंबर पे, इसलिए 2,2 एंड देन क्या है 2,2,4। देखो ए भी मिथाइल ग्रुप, ए भी मिथाइल ग्रुप, ए भी मिथाइल ग्रुप, सो 2,2 मीन्स क्या है ना, 2 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है एंड 4 नंबर कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप है, 2,2,4 हो गया। इसके बाद क्या है ना, हाइफेन यूज किया, कितना मिथाइल है 1 2 3 मीन्स ट्राई मिथाइल। देन क्या है ना 1 2 3 4 5 मीन्स पेंटेन, सो इसीलिए 2,2,4 टाई मिथाइल पेंटेन। हाँ, यहाँ पे मुझे एक याद याद हो रहा है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था स्पेशली, सब हम लोगों क्या सोचते थे, ट्राई मिथाइल मीन्स एक साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, ऐसे सोच के गलत करता था। बट बाद में हम लोगों को क्या पता चला, जो ट्राई मिथाइल लिखा हुआ है बट उसका पहले अगर कहाँ पे मिथाइल होगा, ट्राई मिथाइल में 3 मिथाइल ग्रुप होगा पर्टिकुलर कार्बन पे, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ऐसे नोमेनक्लेचर होता है। देन देखो आपके पास एक MCQ क्वेश्चन लेकर आए, उसी क्वेश्चन में देखो यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 है। ठीक है, इसका क्या है, क्या नाम है, नाम देखेंगे, देखने को टाइम हम लोग को देखेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है, 1 2 3 4 मीन्स क्या है, ब्यूटेन कॉमन है। सो बी में देखो यहाँ पे भी ब्यूटेन है, यहाँ पे भी ब्यूटेन है और यहाँ पे देखो 3 जो ऑप्शन है ऑल जगह पे क्या है, ब्यूटेन लिखा हुआ है। सो डिफरेंस क्या है, अगर आप यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 मीन्स क्या है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन आप बता सकते। सेकेंड 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 में मिथाइल है क्या, देखो आप 1 2 3 मीन्स 3 में मिथाइल ग्रुप नहीं है, मीन्स आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखो ना 3 इथाइल ब्यूटेन, इथाइल ग्रुप है क्या आपके 3 पोजीशन में, नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, देन देखो आपका जो हम लोगों देखेंगे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। देखो एक कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन से आपका नीट पोलो और आपका जो एग्जाम होता है जैम का, ए कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन से सबसे इम्पोर्टेंट 1 क्वेश्चन आता है। 1 ईयर, अगर 1 ईयर छोड़ के और 1 ईयर देखोगे तो कुछ ना कुछ कॉन्फॉर्मेशन का रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ना, कॉन्फॉर्मेशन मीन्स क्या है, रोटामर्स। रोटामर्स मीन्स क्या है ना, these isomer are formed by the rotations of कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। याद रखना हमेशा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा सी, सिंगल बॉन्ड सी मीन्स क्या, वो रोटेट होगा, अगर सी डबल बॉन्ड सी होगा मीन्स वो रोटेट नहीं होगा। ठीक है, सो ऐसे ही देखो द आइसोमर आर फॉर्म बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। रोटेशन कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन होता है। देन एल्केन्स कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, एल्केन का डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन रहता है। एंड देन द रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट कम्प्लीटली फ्री। रोटेशन जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या, फ्री नहीं होता है। एंड देखो इसके बाद इट इज हिंडर्ड बाय द स्मॉल एनर्जी बैरियर 1 to 20 किलोजूल मोल ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एडजस्टेंट बॉन्ड। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, जस्ट आप प्रोसेस देखो, उसके बाद में एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ। एंड देन क्या है, दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन कॉल्ड द टॉर्सोनल स्ट्रेन। आपको
टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है वो आपका एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकते, टॉर्सनल स्ट्रेन का रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। देन देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ जो है क्या ना कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। सो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन अगर देखेंगे सो इथेन का स्ट्रक्चर क्या है ना, इथेन मीन्स C2H6 है। सो C2H6 molecule contain a carbon carbon single bond with each carbon atom attach 3 hydrogen atom। ओके, सो इथेन का अगर स्ट्रक्चर देखें सो क्या स्ट्रक्चर है ना, उसमें CH3 ओ है इथेन, और इथेन का जो आपका हाइड्रोजन है एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच है, अनदर कार्बन में और 3 हाइड्रोजन अटैच है। सेकेंड क्या, कीप 1 कार्बन एटम एज ए स्टेशनरी, रोटेट द अदर कार्बन एटम अराउंड द कार्बन कार्बन एक्सिस। ओके, देन देखो क्या है, द रोटेशन रिजल्ट इनटू द इनफिनिट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, different infinite number of conformation। okay, abhi however there are two extreme cases, one such conformation in which hydrogen atom attached to carbon are as a close together as much possible is called the eclipse for conformation। so कब आपका इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन होगा, कब आपका स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होगा। देखो, अदर इन व्हिच हाइड्रोजन एटम आर फार अपार्ट एज ए पॉसिबल आर नोन एज द स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। सो कौन सा स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, कौन सा इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, आप स्ट्रक्चर देख के इजीली बता सकते। इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द शॉर्ट्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। सो एक कॉन्फॉर्मेशन बताने के लिए हमें दो फॉर्मूला जानना चाहिए, मीन्स शॉर्ट्स फॉर्मूला में कैसे स्ट्रक्चर होता है एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में कैसे स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हमें पहले जानना चाहिए, तब हम लोगों स्टेगर्ड एंड इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन बता सकते। ओके, सो देखो फर्स्ट देखो ना सहर्ष प्रोजेक्शन फार्मूला। सहर्ष प्रोजेक्शन मीन्स क्या है, देखो यहाँ से आप अच्छा से देखोगे तो इन दिस प्रोजेक्शन द मोलिक्यूल आर व्यू along the molecular axis, मोलिकुलर एक्सिस से व्यू करते हैं इसका, एंड क्या है a long straight line projected on a paper represented the कार्बन कार्बन बॉन्ड। ए आपका क्या है, कार्बन कार्बन रिप्रेजेंटेड बॉन्ड किया गया है, एंड देन अपर एंड ऑफ द लाइन टाइटल टुवर्ड राइट और लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देन देखो सहर्ष कॉन्फॉर्मेशन में और क्या होता है ना, द फ्रंट कार्बन इज shown at the lower end the line and rear carbon at the upper end line। ठीक है, सो ऐसे अगर दिखा जाएगा तो स्ट्रक्चर को हम लोगों जब ड्रॉ करेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा। ए अगर हम लोगों का इथेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, यहाँ पे ए हमारा क्या है ना फ्रंट कार्बन है, अनदर कार्बन क्या है ना, अनदर कार्बन हमारा ए कौन सा है ना रेयर कार्बन है, ए फ्रंट कार्बन है और ए रेयर कार्बन है। ओके, देन देखो ईच कार्बन हैज 3 लाइन अटैच कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 हाइड्रोजन एटम। ये जो कार्बन है इसी कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसी कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन अटैच रहेगा। सो ऐसे अगर देखेंगे these 3 line are indicated as एंगल एज तक कितना एंगल होता है 120 डिग्री होता है। अभी हम लोगों आ रहा हूँ उसी स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है, ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है। मीन्स क्या है, एक कार्बन 2 कार्बन हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या है इथेन, और यहाँ पे जो क्या 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है। सो और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है क्या टॉर्सनल एंगल। देन देखो यहाँ पे ए जो फॉर्म स्ट्रक्चर है, इसी फॉर्म स्ट्रक्चर का ऐसे अगर लिखेंगे सो ए होता है क्या ना इक्लिप्स फॉर्म। देन अगर देखेंगे ना इसका और एक फॉर्म, जो फॉर्म क्या है ना इसका स्टेगर्ड फॉर्म।
स्टेगार्ड फॉर्म मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे स्टेगार्ड फॉर्म है, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए भी हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टेगार्ड फॉर्म का दोनों का डिफरेंस देखो। देखो इक्लिप्स फॉर्म जो है ए अगर हाइड्रोजन देखोगे ए सब क्या है 120, बट यहाँ पे स्टेगार्ड फॉर्म में देखो एक हाइड्रोजन देखो एक जेड। सो याद रखना, अगर स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन आप देखेंगे एंड इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन देखेंगे, सो दोनों को और अच्छा से देखने के लिए पुल इज व्यू एट द कार्बन कार्बन हेड टू हेड, कार्बन कार्बन हेड ऑन, एंड सेकेंड क्या है, द कार्बन एटम नियरर टू आई इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट एंड द रेयर कार्बन एटम away from the eye and represented by the circle, and the line of radical, the circle denoted of carbon is closest to us. Okay, so देखो न्यू पॉइंट है, देखो यहाँ पे लास्ट जो 3 पॉइंट है, द स्टेगार्ड फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज 2.55 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से आपको याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू आपको बहुत टाइम पूछा जाता है। सेकेंड, द इक्लिप्स डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कितना है 2.29। सो स्टेगार्ड का डिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली इक्लिप्स फॉर्म का, एंड डाइहेड्रल एंगल ऑफ इक्लिप्स फॉर्म इज 0। ठीक है, देन देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है ना, डाइहेड्रल एंगल ऑफ स्टेगार्ड फॉर्म इज 180। ओके, सो देखो हम यहाँ पे क्या क्या हम डिस्कस किया, एक स्टेगार्ड फॉर्म और एक इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल 0 होता है, स्टेगार्ड फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल 180 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे हमारा क्या 2 कार्बन सेंटर यहाँ पे है, ए जो टोटल सर्कल है एक कार्बन पकड़ रहा है और ए एक कार्बन है। ठीक है, अभी देखो ए क्या है ना, रेयर कार्बन है। ठीक है, ए कौन सा है ना, नियर कार्बन है। ए आपका फ्रंट टाइप है और ए कौन सा है, रेयर कार्बन है। ठीक है, अभी देखो आप जो स्टेगार्ड फॉर्म मीन्स कौन सा है ना, स्टेगार्ड फॉर्म मीन्स देखो ये जो रेयर कार्बन हम लोग को देखे ना और फ्रंट कार्बन देखे, ये हमारा क्या था, फ्रंट था और वो रेयर था। सो यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन पार्ट है, देखो एक सर्कल में मीन्स एक इंटरनली और एक आउटर है हाइड्रोजन दिखा रहा है। हमेशा याद रखो स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन मीन्स ये जो नियर कार्बन एंड रेयर कार्बन है उसका जो इंटरनल, ये देखो ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल हमेशा 180 रहता है, इसीलिए स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल, वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री होता है स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन में। एंड इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये जो देखो ए हाइड्रोजन है जो दोनों का, इसका बॉन्ड एंगल कितना है ना, 0 डिग्री होता है, ए होता है important part. Remaining conformation are called skew and Gauche conformation है। देन देखो हम लोगों मेगा नोट, कौन सा आप नोट रखना है आपको इम्पोर्टेंटली, फर्स्ट कौन सा है ना, अपार्ट फ्रॉम इक्लिप्स एंड स्टेगार्ड द रिमेनिंग कॉन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन कौन सा है ना, अपार्ट फ्रॉम इक्लिप्स एंड स्टेगार्ड द रिमेनिंग कॉन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। देन आप देखो कौन सा है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल, देन स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, देन कौन सा है ना, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन का रिलेटिव स्टेबिलिटी। देन देखो इन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन बॉन्ड आर वेरी क्लोज एंड हैव ए मैक्सिमम रिपल्सन। In staggered conformation, bond have the maximum distance and have a minimum repulsion। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते, जो जिसमें इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्सन होता है। इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है ना, ये पूरा अगर ऐसे डाइहेड्रल एंगल है ऐसे पास में आ जाता है, मीन्स इसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम रिपल्सन होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर रखेंगे सो ए बहुत पास में है, इसीलिए ये क्या ना पास में होने को वजह से, अगर आपको और अच्छा से दिखा रहा हो, देखो स्टेगार्ड इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन मीन्स अगर ये लोअर पार्ट से आप देखेंगे सो क्या है ना, ऐसे होता है।
सो ये बहुत क्लोज रहता है और एक क्लोज रहने के वजह से क्या इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में क्या ना मैक्सिमम रिपल्सन होता है, इसीलिए ये दोनों का रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 180 हो जाता है, इसीलिए क्या इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इसीलिए मिनिमम रिपल्सन होता है। ठीक है, देन देखो आपका एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कौन सा है, हाउ मेनी कॉन्फॉर्मेशन आर पॉसिबल टू एल्केन, ए 10, बी 100, सी 1000 एंड डी इन्फिनिट। सो आपको अगर एक क्वेश्चन का आंसर करना है तो प्रीवियसली जो हम लोगों नोट लेक्चर लिए वहाँ पे ही देखो ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा ना इनफाइनाइट। ओके, देन देखो ना स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ, फर्स्ट स्टैगर्ड, इक्लिप्स एंड स्क्यू में हमारा लेक्चर में डिस्कस किया था। आप थोड़ा सा टाइम रोको, प्रीवियसली लेक्चर को थोड़ा देखो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करने को कोशिश करो। ठीक है, एंड सेकेंड स्टैगर्ड स्क्यू इक्लिप्स एंड देन थर्ड स्टैगर्ड लेस देन स्क्यू एंड ग्रेटर देन इक्लिप्स एंड डी ऑल आर इक्वल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे सबसे किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, जिसका रिपल्सन कम होता है। रिपल्सन कम होता है मीन्स वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, देन स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, देन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, इसीलिए कौन सा है ना ऑप्शन बी। हम लोगों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3 लेके। ओके, बाय बाय।